ज़्यादातर एटसी सेलर्स का सपना होता है कि वो अपनी शॉप में जो है फर्स्ट $10,000 का रेवेन्यू है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिट करे। बट ट्रस्ट मी, मोर देन 85% शॉप सेलर्स जो है वो फर्स्ट $1,000 भी हिट नहीं कर पाते हैं, उनका बिजनेस जो है वो शट डाउन हो जाता है, उनकी शॉप जो है क्लोज हो जाती है या वो गिव अप कर देते हैं। सो कैसे हमने एक शॉप को जो है बेसिकली विद इन 5 मंथ, एक्चुअली 5 मंथ भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं, कैसे हमने उसको जो है लास्ट 30 डेज में हमने कैसे उसमें मोर देन $11,000 जो है वो रेवेन्यू हिट किया है, पूरी केस स्टडी में बताने वाला हूँ। क्या स्ट्रेटेजीज जो है हमने इम्प्लीमेंट की, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो सेम स्ट्रेटेजी आप भी अपनी शॉप में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी शॉप को भी जो है वो ग्रो कर सकते हो। हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड करंटली वी आर हेल्पिंग Etsy sellers टू ग्रो देयर बिजनेस ऑन Etsy। हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये वीडियो जो है या हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अगर आप Etsy के सेलर हो, आप ग्रो करना चाह रहे हो, तो आपको इसी टाइप का कंटेंट जो है वो इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा टू ग्रो फास्टर ऑन Etsy, राइट। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको जो है स्टैट शो कर देता हूँ कि हमने लास्ट 30 डेज में कितने ऑर्डर्स अचीव किए, कितना जो है रेवेन्यू हमने जनरेट किया। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो ये आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, हमने शॉप मैनेजर पे क्लिक किया। अब हम स्टैट्स पे क्लिक करेंगे। टाइम रेंज में मैं लास्ट 30 डेज जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 ऑर्डर्स हमने लास्ट 30 डेज में जो है हिट किए हैं। $11,406 हमने रेवेन्यू में हिट किया है। ये वीडियो मैं 28 सितंबर को शूट कर रहा हूँ, मे बी आपको ये वीडियो जो है वो बाद में देखने को मिले। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑर्डर्स का काउंट भले ही कम है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेड शॉप थी। सेलर ने जो शॉप है वो काफी टाइम पहले ओपन कर ली थी, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, चीजें वर्क नहीं कर रही थी, एंड देन काफी लेट इन्होंने हमें अप्रोच किया। सो अगर आप एक न्यू सेलर है, यहाँ पे एक प्रो टिप है, अगर आप एक न्यू सेलर हो तो फ्रॉम द डे वन क्वालिटी वाला काम आपको करना ही करना है, बिकॉज अभी आपको पता है कि Etsy कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव जो है वो हो चुका है, करेक्ट। तो आप आज एक शॉप क्रिएट कर रहे हो, फ्रॉम द डे वन अगर आप क्वालिटी वाला काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 17 ऑर्डर्स जो है हमने हिट किए हैं। आप 5 मंथ के अंदर तो आप 50+ 100+ ऑर्डर्स हिट कर सकते हो। रेवेन्यू 2x 3x भी हो सकता है अगर आप प्रॉपरली काम करते हो फ्रॉम द डे वन, करेक्ट। इसके अलावा जो है शॉप के अंदर काफी हाई टिकट वाले, मतलब हाईली प्राइस प्रोडक्ट भी थे, लो प्राइस प्रोडक्ट भी थे। जो हमारे क्लाइंट है उनका टारगेट था कि जो हाईली प्राइस प्रोडक्ट है उन्हें हम जो है बेसिकली रैंक कराएं, मतलब उनके ऊपर सेल्स एंड ऑर्डर्स लेकर के आए, ताकि उनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, करेक्ट। बट अब जैसे आपको पता है कि हैलोवीन, क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइन, काफी सारे ट्रेंड्स जो है वो लाइंड अप है। तो यहाँ से अब जो है हमारा टारगेट है कि हम ऑर्डर्स का काउंट भी बढ़ाए, जिससे कि जो रेवेन्यू है वो भी 2x 3x होता हुआ चला जाए। ये क्लाइंट इन्होंने हमें अप्रोच किया था, हमने शॉप इनकी रिव्यू की। तो सबसे पहला तो जो बड़ा चैलेंज था कि एसईओ प्रॉपर नहीं था, प्रोडक्ट की फोटोज बहुत ही ब्लर और साथ बहुत ही सिंपल सी फोटोज थी, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन कुछ भी प्रॉपर नहीं था, कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर नहीं थी, बहुत सारी शॉप के अंदर जो है कमियां थी, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, बस रैंडमली जो है लिस्टिंग्स को अपलोड कर दिया गया था शॉप के ऊपर। देखने से ही पता लग रहा था कि कोई जो है स्ट्रेटेजी नहीं है, बस लिस्टिंग जो है वो फटाफट जो है अपलोड की जा रही है, दैट्स इट। तो सबसे बड़े चैलेंज थे वो थे विजिबिलिटी, प्रोडक्ट के ऊपर विजिबिलिटी, मतलब व्यू विजिट्स ही नहीं आ रहे थे, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज था। प्रोडक्ट रैंक ही नहीं कर रहे थे, कंसिस्टेंसी की कमी थी शॉप के ऊपर, कभी कभी लिस्टिंग डाल देना, बट देन कभी मान लो कि आज प्रोडक्ट है 20 तो आज के आज लिस्ट कर देना, फिर अगले आने वाले 1 महीने तक कुछ भी जो है शॉप में एक्टिविटी ना करना। कन्वर्जन का भी एक प्रॉब्लम था कि लोग आ रहे थे बट वो परचेज नहीं कर रहे थे, परचेज तो बहुत दूर की बात है, मतलब कार्ट में भी प्रोडक्ट नहीं जा रहे थे, एंड देन उसके अलावा फेवरेट भी नहीं हो रहे थे। तो ये कुछ चैलेंजेस थे शॉप में, और हमने एक क्लियर जो है स्ट्रेटेजी बनाई शॉप के लिए, एंड स्टेप बाय स्टेप हमने जो है काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला हमने जो किया कीवर्ड रिसर्च एंड एसईओ। हमने कीवर्ड रिसर्च किए, ऐसे कीवर्ड जो कि बायर एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं वो हमने यूज किए शॉप के अंदर, मतलब लिस्टिंग्स के अंदर, क्योंकि Etsy का अपना जो है सर्च बार है, बायर वहां पे जो सर्च करेगा, अगर बायर की क्वेरी आपकी कीवर्ड से मैच होती है तो आपका प्रोडक्ट रैंक करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च हमने जो है किया, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन को नेचुरल और थोड़ा बायर फ्रेंडली बनाया, ताकि बायर को थोड़ा समझ में आ सके और थोड़ा कन्वर्जन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सके। फोटोज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी, तो हमने जो है क्लियर फोटो शूट करवाया प्रॉपर लाइटिंग के साथ में, मॉकअप्स के साथ में,
करेक्ट। इनकी शॉप में पहले ब्लर फोटोज थी, मोबाइल से फोटोग्राफी की हुई थी, और मोबाइल फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल फोटोग्राफी कर नहीं सकते हो। इट्सी पे इनफैक्ट ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो कि मोबाइल फोटोग्राफी करती है, बट उनका फोटोग्राफी इतना बढ़िया होता है क्योंकि मोबाइल से ही बहुत अच्छी फोटोज आती हैं। सो अगर आपके पास बजट है तो आप प्रोफेशनल फोटोशूट करवा सकते हो, नहीं है तो प्रॉपर लाइटिंग के साथ में प्रॉपर लाइफस्टाइल बैकग्राउंड होने चाहिए। इनकी शॉप में वाइट बैकग्राउंड वाली जो है इमेजेस थी, और वो भी इन्होंने जो है बैकग्राउंड रिमूव करके उस तरीके से अपलोड किया हुआ था। तो अमेज़न वगैरह पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड वाली इमेजेस लिस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे इट्सी में जितने लाइफस्टाइल बैकग्राउंड रहेंगे, विजुअली जितनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो अपीलिंग रहेगी, उतना ज़्यादा चांसेस है आपको सेल आने का, कन्वर्जन आने का। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दोबारा से फ़ोटोशूट करवाया प्रॉपर, एंड फिर हमने जो है काम स्टार्ट किया। प्रोडक्ट सिलेक्शन, सो बेसिकली इनकी जो कैटेगरी थी उनके अंदर हमने विनिंग प्रोडक्ट्स फिगर आउट किए, उनको हमने जो है उनके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। पहले ये क्या कर रहे थे ना कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको सिंपली जाकर के लिस्ट कर दे रहे हैं, राइट। तो उससे क्या है कि शॉप के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमने जो इनकी कैटेगरी के विनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने काम किया। उनके ऊपर जो है हमने उनको थोड़ा सा ऐसे काफ़ी सारे विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढे जिनकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। उन प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू हमने लिस्ट किया प्रॉपर एसईओ के साथ में, तो हमें जो है रिजल्ट्स देखने को मिले। उसके बाद में हमने कंसिस्टेंसी सेट की। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, पहले ये क्या कर रहे थे कि अगर मान लो इनके पास 2 महीने में लिस्ट करने के लिए 100 प्रोडक्ट हैं, तो ये कभी भी मतलब जैसे आज टाइम मिल रहा है तो आज 20-25 प्रोडक्ट एक साथ लिस्ट कर दिए, फिर देन 10-15 दिन तक कोई काम नहीं हुआ। तो हमने कंसिस्टेंसी सेट की कि अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं आने वाले 2 महीने में लिस्ट करने के लिए, तो हमने डेली 2 प्रोडक्ट जो है शॉप में लिस्ट किए। आज हमने 2 प्रोडक्ट लिस्ट किए, कल हमने 2 प्रोडक्ट लिस्ट किए, परसों हमने 1 प्रोडक्ट लिस्ट किया। इस तरीके से हमने कंसिस्टेंसी सेट की ताकि हमारे पास में पूरे 2 महीने तक वहाँ पे लिस्टिंग करने का जो है टास्क होना चाहिए, क्योंकि इट्सी को जितनी ज़्यादा जो है एक्टिव शॉप होगी उतनी ज़्यादा इट्सी के एल्गोरिथम को जो है बेसिकली एक्टिव शॉप्स ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद में हमने मार्केटिंग एंड प्रमोशन का भी यूज़ किया। हमने इट्सी एड्स का यूज़ किया, मतलब कि हमने $3 से जो है इट्सी एड्स स्टार्ट किया था। जैसे जैसे स्टोर प्रॉफिटेबल हुआ हमने उसको $6, $10, $20 तक हम उस इट्सी एड्स के बजट को जो है वो लेकर के गए। हमने सेलर को भी बोला कि वो पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम रील्स का यूज़ करे एक्सटर्नल ट्रैफिक थोड़ा सा लाने के लिए, तो वो स्ट्रेटेजी भी हमने यूज़ की। फिर ट्रैकिंग एंड इम्प्रूवमेंट, तो हमने ट्रैकिंग भी की कि कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे इट्सी एड्स हम चला रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। जिन प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आ रही है, सेल्स नहीं आ रही, तो फेवरेट और वो कार्ट में चल रहे हैं, कार्ट में बायर उनको ऐड कर रहे हैं, तो हमने कंटिन्यू उनको इट्सी एड्स में रखा। जिन प्रोडक्ट के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हम उन प्रोडक्ट को इट्सी एड्स से हटाते गए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। कौन से प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हमने रिमूव किया, जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमने डबल स्केल किया। देन फिर रिजल्ट्स, आफ्टर 2 मंथ्स हमें थोड़े से रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर दिखने लगे। स्टोर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ, सेल्स आना स्टार्ट हुई, ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। पहले जहाँ 1 महीने में सिर्फ इनके पास में 1 ऑर्डर होता था मुश्किल से, वहाँ पे जो है धीरे धीरे इनके ऑर्डर्स भी आने लगे। एंड रेवेन्यू, जो मेन चीज़ था कि प्रॉफिट रेवेन्यू, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एंड 5वें महीने तक जो है स्टोर वो मोर देन $11,000 जो है वो हिट करने लग गया है। अब यहाँ से हमारा टारगेट है कि इस रेवेन्यू को हम 2x 3x करें। ऑर्डर्स का काउंट भी जो है, अब जैसे जैसे फेस्टिवल्स लाइन अप हैं तो ऑर्डर्स का काउंट भी जो है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो ही जाएगा। सो व्हाट्स द लेसन हियर टू लर्न। अगर आप भी इट्सी के एक सेलर हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आज जो है हमने काम स्टार्ट किया कल रिजल्ट आ गए। पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, प्रॉपर क्वालिटी वाला काम हमने किया, तो यहाँ से चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई। अगर यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप सीखो, ठीक है, चीज़ों को ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ये देखना है कि आपका प्रॉपर एसईओ अच्छा होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर प्रोडक्ट आपका दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा भी, करेक्ट। अगर आपके पास में फोटोज बेटर नहीं है तो आपको फोटोज के ऊपर काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए। फोटोज आपका आधा काम कर देती हैं। वीडियोस नहीं है तो वीडियोस आपको लगाने पड़ेंगे। लकीली इनकी शॉप में वीडियोस तो अवेलेबल थे ऑलरेडी, तो वीडियोस नहीं है तो जैसे जैसे अगर अभी आपके पास स्टार्टिंग में वीडियोस नहीं है, ट्राई करो कि पहले तो वीडियो हो जाए। वीडियो ज़्यादा रहेंगे, इट्सी का डेटा खुद ही बोलता है कि लिस्टिंग्स विद वीडियोज कन्वर्ट्स मोर, मतलब कि वीडियोस जहाँ पे है वहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा है। नहीं है लेकिन अगर
तो ऑर्डर आने पे आप वीडियो जरूर क्रिएट करो प्रोडक्ट का। और उसके बाद में आपको स्टैट्स जो है वो रेगुलरली चेक करते रहने हैं। अगर आप स्टैट्स जो है वो रेगुलरली चेक नहीं करोगे तो आप अंधेरे में तीर लगा रहे हो। तो आपको डेटा रीड करना पड़ेगा, स्टैट्स जो है आपको रेगुलरली चेक करने पड़ेंगे। $10,000 हिट करना, $20,000 हिट करना इज नॉट ए बिग डील। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर सको, कंसिस्टेंसी के साथ में आप जो है काम कर सको। अगर आप कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी बना के काम करोगे डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट वो देखने को मिलेगा। अब आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दे, शेयर करें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको जो है इस तरीके का कंटेंट वो रेगुलरली देखने को मिलेगा। अगर आप इट्सी पे ग्रो करना चाह रहे हो, इट्सी पे आप ऑलरेडी सेलर हो या आप सेल करना चाह रहे हो, तो इस चैनल पे आपको इट्स रिलेटेड अपडेट्स भी काफ़ी सारे जो है देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।